Assalamualaikum. I am Miss Aliza, the science teacher of class 2. Hope you all are good. Today is our 5th lecture. Before starting a lecture, like our videos, subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of my next lecture. Now we will learn about life cycle of flowering plant. आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में। कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, डिफरेंट काइंड के फ्रूट्स को कलेक्ट कीजिए। ओपन अप द फ्रूट्स एंड स्टडी द सीड्स इनसाइड देम, फ्रूट्स को ओपन कीजिए और उनके सीड्स के बारे में स्टडी कीजिए। हाउ मैनी सीड्स डज ईच फ्रूट्स हैव, एक फ्रूट में कितने सीड्स हैं। डू द सीड्स लुक द सेम, क्या उनके सीड्स सेम हैं। डू यू नो व्हाट द सीड्स आर फॉर, क्या आपको पता है सीड्स किस लिए होते हैं। Now I am giving the answer of all these questions. How many seeds does each fruit have? इसका मतलब है कि हर एक फ्रूट में कितने सीड्स होते हैं। Yes, हर फ्रूट में सेम सीड्स नहीं होते, जैसे कि एप्पल में कुछ सीड्स होते हैं, मैंगो में सिर्फ एक सीड होता है और टोमेटो में बहुत सारे सीड्स होते हैं। डू द सीड्स लुक द सेम, क्या सीड्स सेम होते हैं। नो, तमाम सीड सेम नहीं होते। मैंगो का सीड बहुत बड़ा होता है, एप्पल का सीड डिफरेंट होता है, टोमेटो का सीड डिफरेंट होता है। आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज दिस, डू यू नो व्हाट द सीड्स आर फॉर, क्या आपको पता है सीड्स किस लिए होते हैं। येस, वी नो द सीड्स आर फॉर रिप्रोडक्शन, सीड्स रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि जब प्लांट्स अपनी जनरेशन जनरेट करते हैं, इसका क्या मतलब है। इट मीन्स कि जब प्लांट अपने न्यू बेबीज़, अपने न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो किससे प्रोड्यूस करते हैं, सीड से। तो इट मीन्स कि सीड्स किस लिए ज़रूरी हैं, रिप्रोडक्शन के लिए। जब कोई न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, सीड, क्योंकि न्यू प्लांट सीड से ग्रो होता है। आपको याद है हमने लाइफ साइकिल में क्या पढ़ा था प्लांट की, कि सबसे पहले हमने सीड लगाया, देन सीड ग्रोज इनटू young plant, then young plant becomes a adult plant. हमने seed लगाया, then young plant, then an adult plant. Many flowering plants such as watermelon plants and rice plants develop from seeds. बहुत सारे flowering plant जैसे कि तरबूज का पौधा और राइस मीन्स चावल के पौधे, ये सब डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं सीड से। सबसे पहले इनका सीड लगाया जाता है तो फिर ये ग्रो करते हैं। ये एग्जाम्पल हैं फ्लावरिंग प्लांट की। हेयर आई ऑल्सो डिस्कस दैट व्हाट आर फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगी कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड दैट फ्लावर्स विल बिकम अ फ्रूट इनक्लोज्ड विद अ सीड, वो प्लांट्स जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और जिनके फ्लावर्स फिर फ्रूट बन जाते हैं, वो फ्रूट जिनके अंदर सीड होते हैं, उनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। व्हेन देयर इज़ एयर, वाटर एंड वार्मथ, द सीड्स विल स्टार्ट टू ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। जब किसी भी सीड को हवा, पानी और गर्म सराउंडिंग मिलती है, वार्म सराउंडिंग मिलती है, तो वो सीड ग्रो होना शुरू हो जाता है एक यंग प्लांट में, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, द यंग प्लांट्स विल डेवलप इनटू अडल्ट प्लांट्स, फिर वो यंग प्लांट अडल्ट प्लांट में डेवलप हो जाता है, ग्रो हो जाता है, विच प्रोड्यूस फ्लावर्स, जो कि फिर फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे प्लांट के पास एक फ्लावर है। सम फ्लावर्स विल प्रोड्यूस फ्रूट्स विच कंटेन सीड्स, कुछ फ्लावर्स फिर फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर्स फूड प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा फूड, फ्रूट विच कंटेन सीड, जिनके अंदर सीड्स होते हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 आपको प्लांट की ग्रोथ का स्ट्रक्चर बता दिया है। नंबर 1 सीड्स, देन उसके बाद प्लांट ग्रो कर रहा है, नंबर 3 पर प्लांट यंग हो रहा है, नंबर 4 पर यंग प्लांट के साथ एक फ्लावर आ गया है, नंबर 5 पे वो फ्लावर कन्वर्ट हो गया है एक फ्रूट के अंदर। अ सीड ग्रोइंग इनटू अ यंग प्लांट, आपने ये ऑब्ज़र्व कर लिया है, आपने देख लिया है।
The different stages of life of a plant make up the life cycle of the plant. प्लांट की लाइफ के मुख्तलिफ स्टेजेस, मुख्तलिफ मराहिल जिनसे प्लांट गुज़रता है अडल्ट होने तक, वो प्लांट की लाइफ साइकिल कहलाती है. A seed grows into an adult plant which can reproduce and form new seeds. इस लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं कि एक सीड ग्रो हो रहा है अडल्ट प्लांट में, जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता है और न्यू सीड्स फॉर्म कर सकता है, न्यू सीड्स बना सकता है. लेट्स टॉक अबाउट द नीड्स ऑफ प्लांट. चलें अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स की अपनी नीड्स क्या हैं, प्लांट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. प्लांट्स नीड लाइट एंड वाटर टू ग्रो. विदाउट लाइट एंड वाटर दे कैन नॉट मेक फूड एंड विल डाई. प्लांट्स को ज़रूरत है लाइट की, मीन्स सनलाइट की ज़रूरत है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए. विदाउट लाइट एंड वाटर, पानी और लाइट के बग़ैर दे कैन नॉट मेक फूड एंड विल डाई. वो फूड नहीं बनाएंगे, नहीं बना सकते, एंड विल डाई और वो मुरझा जाते हैं, मीन्स वो मर जाएंगे. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट यूजेस ऑफ प्लांट. अब मैं प्लांट के यूजेस के बारे में बात करूँगी. थिंक अबाउट द एक्टिविटीज़ यू डू एवरी डे. उन एक्टिविटीज़ के बारे में सोचिए जो कि आप रोज़ाना करते हैं. उनमें प्लांट्स के कौन कौन से यूजेस हैं. आई ईट प्लांट्स एवरी डे. हम रोज़ाना प्लांट्स खाते हैं. कैसे खाते हैं हम प्लांट्स? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. तो इट मीन्स दैट वी ईट प्लांट्स एवरी डे. इसका मतलब है कि हम रोज़ प्लांट्स खाते हैं. आई राइट ऑन पेपर एंड रीड बुक्स. पेपर्स कम फ्रॉम प्लांट. हम रोज़ाना पेपर्स के ऊपर लिखते हैं और बुक्स पढ़ते हैं. तो पेपर कहाँ से मिलता है हमें? पेपर प्लांट से मिलता है. पेपर किससे बना होता है? वुड से. और वुड कहाँ से आती है? प्लांट से. आई डू माई होमवर्क every day at my table. The wood that is used to make my table and chair comes from plant. हम अपना होमवर्क रोज़ाना करते हैं अपने टेबल पर. सो टेबल और चेयर्स बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? वुड की. सो वुड हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट्स. प्लांट्स कीप अस कूल. प्लांट्स हमें ठंडक देते हैं. प्लांटिंग ट्रीज अराउंड अ हाउस कीप्स द हाउस कूल. अगर हम अपने घर के पास कोई ट्री प्लांट कर दें सो हमारा घर क्या रहेगा? कूल, मीन्स ठंडा. वी कैन ऑल्सो रेस्ट अंडर द शेड ऑफ ट्री. हम रेस्ट कर सकते हैं शेड में ट्री के, मीन्स ट्री के साए में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक होती है. वी कैन स्पेंड आवर टाइम अंडर द शेड ऑफ ट्री. हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं ट्री के शेड में, बिकॉज शेड इज़ कूल. इन दीज वेज प्लांट्स आर यूजफुल टू अस. इन सब तरीक़ों से प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं. नाउ टेक आउट योर वर्क बुक्स एंड ओपन द पेज नंबर 12. दिस इज़ द एक्टिविटी 3G. द क्वेश्चन इज़ दिस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट हियर. रीड एंड मैच विद द करेक्ट डेफिनेशन. आपने फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं यहाँ पे हमारे पास पार्ट्स प्लांट के और दूसरी तरफ उनके फंक्शंस लिखे हैं. आपको करेक्ट डेफिनेशन के साथ उस पार्ट को मैच करना है. लीफ, फ्रूट, सीड्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड रूट्स. अब मैं इनके फंक्शंस डिफाइन करती हूँ ताकि आपको उनको लेबल करने में, इनको मैच करने में मुश्किल ना हो. पार्ट्स फ्रॉम विच बेबी प्लांट ग्रो इन द फ्रूट. वो पार्ट जिससे बेबी प्लांट ग्रो होता है एक फ्रूट में, वो कौन सा पार्ट है? इसके साथ लेबल करेंगे आप. नेक्स्ट वन इज़ दिस, कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल अदर पार्ट्स. ये कैरी करता है, लेकर जाता है खाना और पानी दूसरे पार्ट्स तक. द नेक्स्ट वन इज़ दिस, द पार्ट दैट प्रोड्यूस सीड्स और फ्रूट. वो पार्ट जो कि बीज और फल पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट वन इज़ दिस, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये एब्जॉर्ब करता है, मीन्स
ये पार्ट जज़्ब कर लेता है पानी और मिनरल्स को, कहाँ से? मिट्टी से। ये कौन सा पार्ट है, इसको लेबल कीजिए। द नेक्स्ट वन इज़ दिस, कंटेन सीड। कौन सा पार्ट का प्लांट है जिसमें सीड्स होते हैं, जो सीड्स पर मुश्तमिल होता है? देन लास्ट वन इज़ दिस, प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। ये कौन सा पार्ट है जो कि प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है, फूड बनाता है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्टिविटी 3G। दिस इज़ द आंसर्स ऑफ एक्टिविटी 3G। आफ्टर सॉल्व्ड इट बाय योर सेल्फ, यू हैव टू मैच इट विद माई आंसर्स। इस एक्टिविटी को खुद से सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के साथ मैच कीजिएगा। दिस इज़ द एक्टिविटी 3H, लेबल द डायग्राम। इसमें आपको डायग्राम को लेबल करना है। ये मैंने इस डायग्राम को लेबल कर लिया है, आपको इसको इसी तरीके से अपने पास कंप्लीट करना है। दिस इज़ द एक्टिविटी 3I, कलर द पिक्चर एंड लेबल इट। इसमें आपको पिक्चर को कलर करना है और इसको इसी तरीके से लेबल करना है जैसे मैंने किया है। बट रिमेंबर टू मैंशन द डेट ऑन एवरी एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के ऊपर डेट मैंशन करना आप ज़रूर याद रखिएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। टेक केयर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।